everyone, welcome to our YouTube channel First Maths Classes. So today I am going to teach you the exercise 8.4 और जो आज इस वीडियो में जो बात हम करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के। बस उससे पहले जो हम बात करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जो हमारे काम में आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रीज हैं, 3 हैं या 4 हैं या 6 हैं या 8 हैं, कितनी है वो देखते हैं। चलिए, तो मेरे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो काम करेंगी हमारे लिए, हर जगह काम करेंगी। पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, तो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि पूछे मत। ठीक, आपको ये याद करनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी जो है ये है आपकी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, ये है तुम्हारी सेकेंड आइडेंटिटी है ये। ठीक है, और जो भैया थर्ड वन है, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। ये थर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इन्हीं में से लोग बना देते हैं कुछ कुछ और बोलते हैं कि भैया अगर मुझे साइन स्क्वायर ए पता करना हो तो मैं बोलूँगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, तो हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। कुछ लोग इसकी बना देंगे कि भैया कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं कहता हूँ यार देखो, इन दो को मैं क्यों याद करूं, मुझे जो याद करनी है मुझे ये याद करनी है, ये याद करनी है, ये याद करनी है, और इनके एप्लीकेशन समझने कि भाई कहाँ किसको अप्लाई करना है। बाकी तो मैं ये देखो, ये बनाना हो गया, ये बनाना हो गया, ये इससे अगर मुझे सपोज मुझे टेन स्क्वायर ए पता करना है, मैं बहुत ईजिली बता सकता हूँ कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मैं इसके लिए याद करने थोड़ी ना जाऊँगा। ठीक है, जो हाईलाइटेड है मैं वही याद कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के आपको 3 आइडेंटिटीज़ याद कर लेनी है, क्लास 10th में काम हो जाएगा। 11th 12th का मैं नहीं बोल सकता हूँ, 10th में काम हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देखो क्या लिखा है। वो बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस करो। कौन से? साइन ए, सेक ए, टैन ए को। किसमें? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के टर्म्स में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तुम्हें एक्सप्रेस करना है। तुम क्या करोगे? तुमने बोला कि भाई साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, तो मैं क्या ये कर सकता हूं? भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो साइन ए पहुंच जाएगा। मैं बोला हाँ, चलिए ठीक है, इतना हो गया। क्या मैं ये कर सकता हूं, मैं साइन ए स्क्वायर को कुछ ऐसे लिख दूं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, पहले से पढ़ते चले, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि साइन ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, कॉसेक ए होता है। अब तुम एक आइडेंटिटी पढ़ के आए हो कॉसेक स्क्वायर ए वाली, अभी देखो जरा पीछे जाके, वो पढ़ के आए हो तुम। क्या पढ़ के आए हो? कॉसेक स्क्वायर ए वाली पढ़ के आए हो। क्या पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये पढ़ के आए हो, देख लो। नहीं है तो एक बार फिर से बैक करके देखना। तुम ये पढ़ के आए हो कि भैया कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, तुमने यहाँ पे रख दिया। लो, साइन ए का जो फॉर्मूला था वो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब दूसरा क्या है भाई, सेक ए को इन टर्म्स ऑफ ए कॉट ए लिखना है, तो मैंने कहा लो भाई सेक ए भी लिख लेता हूँ। ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर ए, ये इस तरह से। बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, सेक स्क्वायर ए तुम ही पढ़ के आओ, क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर। बोला हाँ होता है। एक बात बताओ, टैन ए को तुम 1 अपॉन कॉट ए बोलते हो? मैं बोला हाँ बोलते हैं। तुमने क्या किया, टैन स्क्वायर ए की जगह तुमने ये लिख दिया कि नहीं? टैन स्क्वायर एक जगह 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। अब क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। ये लीजिए आपका सेक ए आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए।
ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और टर्म है tan a, ये तो बहुत इजी है कि भाई tan a को इन टर्म्स ऑफ cot a लिखना है तो बहुत आराम से लिख दोगे 1/cot a, खत्म। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दो कि भाई ये प्रॉब्लम में नहीं आया, ठीक। तो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा, ऐसा नहीं है कुछ अलग है। वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ cot a लिखना था, अब यहाँ इन टर्म्स ऑफ sec a लिखना है। तो बोला जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं sec a के अलावा जो बचे हुए हैं उनको इन टर्म्स ऑफ sec a लिखो। मैंने कहा ठीक है, तो पहले तो मैं sin a को देखता हूँ। मैंने sin a को कुछ ऐसे लिख लिया, √sin²a। कोई दिक्कत है? नहीं। मैंने कहा देखो sin² a की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - cos²a। तुमने बोला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, cos² क्या होता है? 1/sec² हो जाएगा कि नहीं भाई? cos a का रेसिप्रोकल क्या होगा? sec a होगा। उसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 1 - 1/sec²a। अब इसको तुम एलसीएम वगैरह ले लो तो देखो तुमको ये मिल जाएगा sec² a-1 और अंडर रूट में इधर sec²a। चाहो तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दो, तो तुमको sin a जो मिल जाएगा वो कुछ ये मिल जाएगा sec² a-1/sec a। ठीक है, ये तुम्हारा sin a आ गया इन टर्म्स ऑफ sec a। ठीक है, cos a तो बहुत इजी है कि 1/sec a होता है, तुम बहुत इजीली लिख लोगे। अगर मैं tan की बात करूं, मैं कहूँ कि tan a को लिखते हैं, तो मैं tan को भी कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, √tan²a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ठीक। और अभी तुमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, तुमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर सपोज मैं tan² की वैल्यू लिखना चाहूँ आइडेंटिटी से, तुम बहुत इजीली लिख दो कि भाई ये क्या होता है sec² a-1, खत्म। तो tan a भी किस में आ गया? sec इन टर्म्स ऑफ sec a आ गया, sin a भी आ गया, cos a भी आ गया। cos a तुमको तो भाई बहुत इजीली बताया कि वो होता है 1/sec a, इसका तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब क्या बचता क्या है? देखिए ये tan a है आपके पास, ये आपके पास हो गया sin a हो गया। अब आपके पास बच क्या है? आपके पास बच रहा है sec a, और क्या बच रहा है? cot a बच रहा है। तो देखो यार, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot a होता है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा। किसका रेसिप्रोकल? इसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा। cot a मुझसे कोई पूछेगा, मैं इसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा 1/√, ऐसे करके मैं लिखूंगा 1/√sec² a-1, खत्म, cot a आ गया। मुझसे कोई cosec a पूछता तो मैं इसका रेसिप्रोकल लिख देता, ये जो है इसका रेसिप्रोकल लिख देता तो मेरा cosec a आ जाता। अब आप मुझे करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप कुछ और मेथड लगाते, क्या आंसर आता है? आप अपना आंसर लिखिए, फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपने नाम के साथ, ठीक है, पक्का? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है तो बढ़िया, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है। ये जो है भाई साहब ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों आउट ऑफ सिलेबस है? इसके पीछे कारण है कि जो इसमें पहला जो मेथड लगने वाला है तब जाके इसमें आइडेंटिटी लगेगी, वो लग रही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो रिड्यूस कर दिया उन्होंने, पहले हटा दिया है। ये जो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। क्या तरीका होगा कि देखिए लिखा है sin² 63 प्लस sin² 27 है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसे 90 - थीटा लगा दूँ, तो मैं लिख दूंगा sin² 90 - 63 अपॉन, सिमिलरली मैं नीचे cos का भी करूँगा, ये हो जाएगा cos² 17। अब मैं 73 को जो है उसको चेंज कर दूंगा, मैं लिख दूंगा cos²
90 माइनस 17, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो मुझे कहीं ना कहीं इसको साइन को चेंज करना पड़ेगा कॉस में, इस कॉस को चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो अब मैंने क्या किया कि भाई ये लगाने के बाद अब मैं देख रहा हूँ ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 63 अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 17। ठीक, अब आइडेंटिटी तुम पढ़ के आए हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ के आए हो। अब यहाँ पे देखो थीटा तो दोनों के सेम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। 1/1 सबका मालिक 1 आ जाएगा आंसर। ये है तो आउट ऑफ सिलेबस, फिर भी देख लीजिए, है कुछ नहीं, इजी था। ठीक है, पक्का कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 देख लेते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं, लिखा साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब देखिए ये है तो आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है। जब आप क्लास 11 में पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगी आपको, लेकिन अभी यहाँ वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, हमें क्या, फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का काम होगा। अब लेकिन देखो बात ये है, ऐसा ना हो कि आपने इधर साइन को चेंज कर दिया और इधर भी साइन को चेंज कर दिया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये तो दिक्कत हो जाएगी, आपको देखना पड़ेगा कि अगर इधर साइन 25 चेंज कर रहे हैं तो इधर आप कॉस 25 चेंज कीजिए। ठीक है, क्योंकि तभी भाई इधर जब साइन 25 चेंज करेंगे तो एंगल 65 आ जाएगा कॉस का, इधर जब कॉस का चेंज करेंगे इधर एंगल साइन 65 आ जाएगा। तो वो देख के चलना है, ऐसा ना हो यहाँ पे 25 चेंज करें या 65 चेंज करें, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये होता है मिस्टेक। तो लोगों ने क्या किया कि भाई साइन 90 माइनस 65 कर लिया, भाई साइन 90 माइनस 65 को 25 आ गया, लेकिन 90 माइनस थीटा में हमारा कॉन्सेप्ट लग जाने वाला है। और ये हो गया कॉस 65 प्लस कॉस 25 है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 65 हो गया इंटू कॉस 65 हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन 65 हो गया, ये हो गया साइन 65 हो गया। अब कॉस 65 इंटू कॉस 65 ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 65 प्लस ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर 65। अब ये तुम्हें पता है कि ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। एंगल कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो की वैल्यू क्या होती है 1 होती। तो आंसर क्या हो गया 1 आ गया। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये आउट ऑफ है कोविड सेशन वालों के लिए, तो इस साल है उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, क्या होगा 1 होगा 9 होगा 8 होगा 0 होगा, क्या होगा। तो वैसे भी अगर ये नहीं भी लिखते जस्टिफाई योर चॉइस तो भी मैं करता ही हूँ। ठीक है, तो हूँ ढीठ। तो मैंने देखा कि भाई इसमें 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लिया हमने, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आ गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या होती है भाई साहब 1 होती है कि नहीं होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो क्या हो गया ये 9 इंटू 1, आंसर क्या मिल गया मुझे 9। तो मेरा ऑप्शन क्या है सी। ये आइडेंटिटी है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होता है, आंसर आ गया मेरा सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे कि भाई 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे मिल गया 1 प्लस फिर 1 को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल गया मुझे कॉट थीटा, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉसेक थीटा से तो ये मिल गया मुझे माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, अब ये 1 के सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब क्या करें, टैन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टैन थीटा,
फिर tan थीटा का मल्टीप्लाई किया cot थीटा से। अब देखो भाई ये रहा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस आ जाएगा क्योंकि देखो tan थीटा का मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, cosec से। ये हो जाएगा tan थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक, पक्का। अब क्या बचा है मेरे पास, सेक बचा है, तो मैंने सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 से किया तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस सेक थीटा। फिर सेक थीटा का मल्टीप्लाई कॉट थीटा से किया तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर मैंने सेक थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया कॉसेक से, ये हो गया भैया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं देखता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, तो मैं एक पेन यूज़ कर लेता हूँ ऐसे। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ गई 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए 1 हो गया, ये हो गया। कॉट थीटा को मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक को लिख रहा हूँ 1/sin थीटा। ठीक है, tan थीटा को लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और मैं इसको ही बता ही देता हूँ, मैंने tan थीटा लिखा हुआ है और इसको लिख दिया है 1/tan थीटा। तो ये से ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर tan थीटा को मैंने लिख दिया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक को मैंने लिख दिया 1/sin थीटा। ठीक, प्लस सेक को लिख दिया मैंने 1/cos थीटा और इसी सेक को लिख दिया है 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई कॉट को लिख दिया है, माइनस सेक थीटा को ये जो था इसको लिख दिया 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। अभी कहानी बहुत खिचड़ी बहुत पक गई है, ध्यान रखना। ये tan थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और देखो कुछ कट उठ रहा हो तो मुझे बताओ भाई। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ये प्लस का 1/cos थीटा है। अब यहाँ जब ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया तो तुम्हारे पास क्या बचा, माइनस का 1/cos थीटा। तो ये और ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, देख लो। सिमिलरली देखो यहाँ पे cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच रहा है, प्लस का 1/sin थीटा और यहाँ देखो क्या बच रहा है, माइनस का 1/sin थीटा। तो ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, पक्का। देख लो, कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बता दो भाई। अब तुम्हारे पास देखो बच क्या क्या रहा है, मैं वो लिखता हूँ। एक तो ये 1 बच रहा है, एक ये 1 बच रहा है, तो ये 1 + 1 हो गया भाई 2, प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये बच रहा है, तो ये हो गया, ये बच रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और क्या बच रहा है, और तो कुछ बच रहा है, और ये बच रहा है 1/sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, पक्का। अब क्या करते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता। तो मैं क्या लिखूं, मैं यहाँ पे जो मेरे पास बच रहा था वो बच रहा था 2 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने भाई एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, यहाँ कुछ नहीं था, सबका मालिक एक हो गया। ऐसे लिख लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लो, अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा -1। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोई मुझे बता दे तो मैं बताऊँ कुछ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तुमने अभी पता है 1, 1 प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चल रहा है। ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास, हमारे पास बचा 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब क्या होगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा पूरा कैंसिल आउट, बचा क्या आंसर 2।
क्या आंसर बचा? 2 बचा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? इसका ऑप्शन हो गया भैया ये वाला सही। ठीक है, सी पार्ट आंसर। अगर आपका कुछ दूसरा आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया नहीं सर मेरा दूसरा आ रहा है, या मुझे आप व्हाट्सएप करें अगर इसमें कुछ डाउट है तो। ठीक है, पक्का? चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। भाई थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ये कैसा क्वेश्चन है भी देख लेते हैं कि भाई थर्ड पार्ट क्या है। लिखा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा। देखो आंसर जो है वो साइन ए सेक ए कॉसेक ए कॉस ए ऐसे कुछ दिए हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि टेन ए को तुमको साइन ए अपॉन कॉस ए में लिखना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा साधा बच्चा हूँ। मैंने कहा सेक ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिख दिया मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए हो गया। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो देखो मुझे क्या मिल रहा है। एलसीएम जैसे लिया तो मुझे मिल गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए मिल गया इंटू 1 माइनस साइन ए हो। ठीक, ये क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब सीधा सा है, क्या हो गया ये? कॉस स्क्वायर ए हो गया अपॉन कॉस ए। ये इस वाले स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या मिला मुझे? कॉस ए। क्या मिला आंसर? कॉस ए। कौन सा पार्ट सही हो गया भैया? डी पार्ट सही। खत्म, कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं। चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट में। भाई फोर्थ पार्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। भाई लास्ट पार्ट है। लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। इसमें वही 4 आंसर्स हैं। यार देखो ये बहुत इजी है। ठीक है, मैं इसके लिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं अब यहाँ पे मैं टेन ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए करके अपना काम नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि मुझे देखो आंसर जो है उसमें कहीं ना कहीं टेन स्क्वायर ए भी है, कॉट स्क्वायर ए भी है। मेरा काम बन सकता है, मैंने कहा कि ये लो, मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ, लेकिन नीचे जो कॉट स्क्वायर ए है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? तूने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैंने कहा जब ऐसे लिख सकते हैं तो एक काम करो, आप एलसीएम ले लो, ऊपर एज इट इज़ रहने दो। एलसीएम ले लो भाई, नीचे सबका मान लिखे एक, तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम हो गया टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, अब देखो तुमको बहुत अच्छे से पता है ये क्या होगा। ये टेन स्क्वायर ए ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर ए ऊपर पहुँच गया। ये लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, अभी टेन स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लो तो भी बात सेम है भाई। ये और ये दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम है। तो क्या होगा? ये और ये क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? टेन स्क्वायर ए बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? कौन सा आंसर सही हो गया? डी पार्ट आंसर सही हो गया। ये डी पार्ट टेन स्क्वायर ए। पक्का? तो ये था आज की वीडियो में, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की बात थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के स्टार्टिंग 1 to 5 पार्ट्स जो है, 5 पार्ट्स की बात करेंगे। मैं सारे पार्ट्स की बात नहीं करूँगा, भी 10 के 10 पार्ट की बात कर लूँ, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, फिर दिक्कत होने लगती। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वही सब। और एक स्पेशल विंडो है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, नंबर पे अगर आपको कुछ डाउट है तो। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कहीं भी, ढूंढ लीजिए बस। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।